बहुपद की पहचान। इसमें से ज्यादा ना, अब एक ही क्वेश्चन आला, ठीक है। अभी तो मतलब 1 नंबर या कि 4 को ऑप्शन दे दी और पूछी बताई कि इसमें कौन बहुपद है, ठीक है। ऐसे हम एक दे रहे हैं, पहले शर्त हम दे रहे हैं, ठीक है। शर्त क्या होता है इसका, शर्त बहुपद पहचानने का शर्त पहला होता है कि घात क्या हो, ऋणात्मक नहीं हो, ऋणात्मक नहीं हो, घात ऋणात्मक नहीं हो। दूसरा होता है कि बीजीय व्यंजक में, बीजीय समूह शब्द देते हैं, ऐसे घात ऋणात्मक नहीं हो। और जैसे का बात करें, जैसे 2x² प्लस 6x और प्लस 9, घात इसको कहते हैं, यानी इसमें एक से पावर कितना है, 2। अच्छा, घात जो है ये माइनस में है नहीं, तो ये बहुपद है, बहुपद है। और इसी को लिखे कि 2x और -2 और प्लस 6x प्लस 9, ये क्या है, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका घात क्या है, ऋणात्मक है, यानी माइनस में। दूसरा देखते हैं, दूसरा शर्त होता है कि बीजीय व्यंजक में, ऐसा ही है ना, एक बीजीय व्यंजक है, क्या बीजीय, और बीजीय व्यंजक में बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो कह जो बीजीय व्यंजक होता है उसमें जो चर है ना, जैसे 9 हो, ऐसे 1 से लेकर और जहां तक ले हम चल रहे हैं, ठीक है, ये तो पूरा क्या होता है, अचर, ठीक है। और ए से लेकर जे तक ले चर। तो कह रहा है कि जो बीजीय व्यंजक यानी चर और अचर के मिलके जो बीजीय व्यंजक बनेगा, उसमें जो चर होगा ना, यानी x या y, वो रूट में नहीं होना चाहिए, इसलिए कि जैसे यानी बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक में चर क्या हो, यानी रूट में क्या कहेंगे, रूट में नहीं है, नहीं ऐसे लिख रहे हैं, जैसे लिखेंगे 2x² प्लस 6x प्लस 8 लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे रूट लगा दिए। अब यहाँ पे बोले क्या बोले कि बीजीय व्यंजक में चर रूट में नहीं हो, है तो अचर ना है, यानी चर यहाँ पे रूट में नहीं है, इसको कहेंगे बहुपद है, बहुपद है। लेकिन इसको ऐसे लिखिए कि 2x² प्लस 6 और तब रूट x करें, ठीक है, और प्लस 8 करें, तभी बहुपद नहीं है। अच्छा, तो दोनों पे चढ़ा दें, ऐसे कि 2x² प्लस 6x और रूट दोनों पर हो, अरे मतलब इस पर भी है, इस पर भी है, और प्लस 8, तभी अब बहुपद नहीं है। दूसरा कंडीशन, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन आते हैं, ठीक है, जाते हैं। अब तीसरा कंडीशन, बस 4 को हेड जा रहे हैं, ठीक है। तीसरा कंडीशन कहता है कि हमारा कि जो बहुपद होगा, ठीक है, उसमें जो चर होगा वह बाटा में नहीं होना चाहिए। ऐसे लिख रहे हैं कि 2x² प्लस 6x प्लस 8 और बट्टा अगर लिख यहाँ पे 4, तो 4 मैंने 4x², इसको यहाँ पे करेंगे इसे कि 2/4x² प्लस 6x प्लस 8। अब कोई कहे कि बताइए ये बहुपद है, ये बहुपद है, तो ये बहुपद है, ये बहुपद है। अरे अचर न है बट्टा में, चर नहीं होना चाहिए, x y z ई होना, ई बट्टा में नहीं होना चाहिए, ये बहुपद है। तो इसी तरह लिखें कि 5x² प्लस 6x प्लस 7 और बट्टा अगर x लिख दें, चाहे यहाँ लिख दें, यहाँ में कहीं भी लिख दें, तभी हमारे अगर यहीं पे लिख दें, ठीक है, कि 7x और बट्टा इतना लिख दें, ठीक है, जैसे 1/2 मतलब कि 1/2x लिख दें, 1/2x और प्लस 7, तभी हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि जो चर है वो हमारा बट्टा में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन और अंतिम आते हैं कि पावर जो हो वो कभी भी क्या हो, बाटा में नहीं हो। बटा कहने का मतलब कि हमेशा वो एक या तो 0 1 2 3 4 5 7 ऐसे हो, इसलिए कि 2x के पावर 1/4 लिख दिए प्लस 6x 9/6 प्लस 8 प्लस 8 लिख दिए, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं है,
बहुपद, अरे जो चर जो घात है वो बटम नहीं है, तो घात बटम होगा तो बहुपद नहीं है। बस यही 4 कंडीशन है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। फिर ये 4 कंडीशन अगर याद हो जाता है तो हम बहुपद की पहचान आसानी से कर सकते हैं। बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। पहले हम जानेंगे कि शून्य क्या होता है और फिर जानेंगे कि गुणांक क्या होता है, तब इसके पूरे बारे में विस्तार से समझेंगे। पहले जानते हैं शून्य। शून्य अगर शून्य क्या होता है, जैसे हम एक बहुपद ले रहे हैं कि 4x, यहाँ पे छोटे लेते हैं, से 2x और -4, ठीक है। 2x और -4 और हम पूछ रहे हैं कि क्या कि x बराबर 0 इसका शून्यक है। से बहुपद हम लिए हैं और बहुपद को px के रूप में लिखते हैं, ऐसे px में, ठीक है। ये p से पहले में सब यहाँ पे x, इसलिए यहाँ पे x लगाए, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या जो बहुपद हमारा है यानी px 2x और -4, कह रहा है क्या इसमें अगर 0 का मान रखें तभी शून्य आ जाएगा। कह रहा है कि क्या x का मान यहाँ पे है, यानी इस बहुपद का शून्य का 0 है, ठीक है। तो 0 लेते हैं, 2 लेते हैं, करते हैं 2। कह रहा है क्या 2x - 4 का शून्य 2 है। अब जो 2 है इसका शून्य है कि नहीं है, इसका जांच करने के लिए 2 यहाँ पे जहाँ जहाँ x है उसमें तहाँ 2 रख देंगे, आते हैं, यानी px तो px बराबर 2 तो 2, और इन दोनों के बीच में गुणा का संबंध, ऐसे 2x है ना, इसका मतलब है 2 गुणे x, ठीक है, इसका मतलब होता है। तो जहाँ जहाँ x है तहाँ 2, तो यहाँ पे x है तो 2 और -2 और 4 तो 4, तो 2 दूनी 4 और माइनस तो माइनस, फिर 4 तो 4, यानी 0। यानी कहेंगे कि जो 2 है इसका इस बहुपद का शून्यक है। अगर मान रख दें, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है कि क्या 2x का शून्यक 2 है, तो इस 2 को इसमें रखेंगे, ठीक है। अगर 0 आ जाए तो कहेंगे शून्यक है, अगर 0 नहीं आए तो कहेंगे शून्यक नहीं है। तो निकाल, अगर इस बहुपद को हम लें और पहले था, अगर दूसरा हमसे कह दें कि 2x और -4 का शून्यक निकालिए, का शून्यक बताइए, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो 2x और -4 शून्यक न कह रहा है, शून्य तो बराबर क्या कर देंगे 0, ठीक है। अब चूंकि शून्यक निकालने का मतलब होता है कि इसमें x का मान निकालना है, ठीक है। तो 2x को यहीं पर रख देंगे पहले, ठीक है। अब बराबर इस 4 को ओने भेजेंगे, तो 4 माइनस में है यहाँ पे, तो बराबर को ओने जाएगा तो प्लस में, यानी 4 बन जाएगा। x का ना खाली मान चाहिए, तो x इधर रख देंगे, इधर 4 है तो 4 और बढ़ा ये 2। देखिए अभी बताया है कि 2 गुणे x को इसका मतलब होता है, यानी 2x होता है, इसका मतलब क्या होता है कि 2 गुणे x। तो 2 इधर गुणा में ना, तो जब बराबर को ओने जाएगा तो भाग में, तो बटा 2 है तो 2 कर देंगे, तो काट देंगे, 2 दूनी 4 रन कर जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया 2। यानी पूछे कि इसका शून्य क्या होगा, तो 2। अगर खाली शून्य दे तो पूछे इसका है, तो इसका मान इसमें रखेंगे, जैसे इसका शून्य कितना है 2, अब कोई इसका मान है कि मान इसका शून्य है कि नहीं है, तो इसको रख के इसमें चेक करेंगे। अगर 0 आ जाए तो कहेंगे शून्य है, अगर नहीं आए तो कहेंगे नहीं है। अगर निकालना हो तो बराबर 0 देके निकाल, ठीक है। अब यहाँ पे रखे ना हमने 2 का मान, तो इधर भी 0 आ जाएगा और इधर भी 0। यहाँ पे 2 दूनी 4 और 4 में चल गया 0 और बराबर 0, यानी 2 यहाँ पे रख दे तो मान 0 ठीक होता है शून्य, ठीक है। अब आते हैं हम लोग उतारे हैं इसको, हाँ नहीं उतरना है, तो क्या 2 जो है बहुपद 2x - 4 का शून्यक है, मतलब पूछ रहा है शून्यक है कि नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि इसमें खाली 2 का मान रख देंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे खाली 2 का मान रख देंगे। अगर 0 आ जाए तो कहेंगे है, अगर 0 नहीं है तो कहेंगे नहीं है। जैसे तो बहुपद के लिए px लिखते हैं, क्या लिखते हैं px, बहुपद के लिए px बराबर 2x और -4, और x का मान कितना लेना है 2, x बराबर 2। इसमें जहाँ जहाँ x है तहाँ 2 रख देंगे, यानी 2 और गुणे x समान 2 और -4 तो 4, ये करेंगे 2 दूनी 4 और 4 में 4 गया 0, यानी कहेंगे कि जो 2 है इसका शून्य है। अगर हमको ऐसा ही बोल दे कि ऐसे मान लेने के लिए कि 2x, ठीक है, और +6 का शून्यक निकालिए,
का शून्य ज्ञात करें या करें। तो एक बात हम बताए थे कि अगर बहुपद का घात 1 हो तो 1 शून्यक निकलेगा, अगर बहुपद का घात 2 हो तो 2 शून्यक, और बहुपद का घात 3 तो शून्यक 3, यानी जितना घात होगा उतना शून्य होगा। तो इसका घात 1 है तो शून्य कितना होगा 1। तो पहले शून्य ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे आप लिखेंगे हल, ठीक है, और 2x + 6 और बराबर 0 लगा देंगे, शून्य निकालना है तो बराबर शून्य। तो पहले 2x को यहीं पर रहने देंगे और बराबर 6 को उन्हें भेजेंगे, तो प्लस में तो जाएगा माइनस 6। शून्य को निकालने का मतलब कि एक समान निकालना है, ठीक है। तो x बराबर क्या करेंगे -6, तो प्लस उन्हें है, अब 2 को उधर भेजते गुणा में है तो उन्हें जाएगा, तो भागा में तो बटा 2 कट जाएगा ना, 2 के पड़ा 3 में 2 3 6 यानी 3, यानी एक समान कितना आ गया 3, यानी इस जो बहुपद है इसका शून्य -3, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा देखते हैं शून्य में। अब गुणा देखते हैं, तो अगला टॉपिक है गुणांक, गुणांक। सब इसको तोड़ेंगे ना तो शब्द आएगा कि गुणा, गुणा और जोड़ अंक, ठीक है, यानी गुणा का अंक, ठीक है। ऐसे हमको समय बीजक व्यंजक दे दे, चाहे बहुपद दे दे कि 2x² + 6x + 4, ठीक है। अगर इसमें पूछे कि x का गुणांक बताइए, चाहे x² का गुणांक बताइए, x² का गुणांक बताइए, इसमें क्या होगा, ठीक है। x² का मतलब इसका कहने का मतलब है कि x² है ना, कि किसके साथ गुणा हुआ है, गुणा जोड़ अंक, यानी x² है किसके संग गुणा हुआ है। तो अच्छा इसमें जो x² है यहाँ पे है, ये किसके संग गुणा हुआ है 2 के संग। तो कहेंगे कि x² का जो गुणांक है, x² का गुणांक है वो क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अगर एक पहला हो गया, अगर इसी में पूछ दे कि x का गुणांक बताइए, x का गुणांक, तो इसके कहने का मतलब x का गुणांक मतलब कि जो x है ना, ठीक है, वह किसके साथ गुणा हुआ है। तो इसमें x किसके साथ गुणा हुआ है, इसमें इस बहुपद में जो x है किसके साथ गुणा हुआ है, यहाँ पे x है तो x किसके साथ गुणा हुआ है 6 के संग, तो जो x का गुणांक होगा क्या आ जाएगा 6। अगर हमसे पूछ दे कि अगर x पर 0 का गुणांक बताइए, x पर 0 का गुणांक बताइए, तब इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो इसमें x पर 0 कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर हम 4 लिखें, ठीक है, 4 अगर 4 गुणा अगर x पर 0 कर दें, ठीक है, 4 गुणे x पर 0, तो 4 तो 4 और गुणा और x पर 0, यानी किसी भी संख्या का पार अगर 0 लेते हैं तो उसका मान कितना होता है 1, यानी किसी संख्या का पार अगर 0 ले उसका मान कितना जाएगा 1। तो इसके बदले अगर 1 रख दें तो 4 कम है 4, यानी कह सकते हैं कि जो 4 है उसका गुणा कितना है 4, माने x² का जो पार 0 है तो इसका सब गुणा किस क्या का संग हुआ है, तो x² का जो माने x पार जो 0 है इसका जो गुणांक क्या है 4 है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। उत्तर